महाभारत के अनुसार महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म ने भगवान परशुराम से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। एक बार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशी राज की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उठा लाए थे। तब अंबा ने भीष्म को बताया कि वह मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे सम्मान सहित राजा शाल्व के यहाँ छोड़ दिया। लेकिन हरण कर लिए जाने के बाद शाल्व ने अंबा से विवाह करने के लिए मना कर दिया था। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। अंबा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ और इसके बाद किसके कहने पर परशुराम जी अपने शिष्य भीष्म को पराजित नहीं कर सके। इसके पीछे क्या कारण था, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। दर्शकों, जिस वक्त परशुराम और भीष्म के बीच में भीषण युद्ध चल रहा था, तो ऐसे में परशुराम ने अपने पितरों की बात मानकर अपने अस्त्र रख दिए थे और इस प्रकार इस युद्ध में ना किसी की हार हुई और ना ही किसी की जीत। आइए जानते हैं परशुराम जी के बारे में विस्तार से। दरअसल परशुराम के जन्म एवं जन्मस्थान के पीछे कई मान्यताएं एवं अनसुलझे सवाल हैं। सभी की अलग अलग राय एवं अलग अलग विश्वास है। ऋषि जमदग्नि सप्तऋषि में से एक ऋषि थे। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 5 पुत्र थे, जिनमें से परशुराम सबसे छोटे थे। भगवान परशुराम के 3 बड़े भाई थे, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुषेणवसु और विश्वावसु। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में परशुराम पृथ्वी पर अवतरित हुए। आइए जानते हैं परशुराम जी ने जब क्षत्रियों को खत्म करने की सौगंध ली थी। पुराणों के अनुसार उस समय के राजा कार्तवीर्य सहस्त्रजून एक युद्ध को जीतने के बाद परशुराम जी के पिता जमदग्नि मुनि के आश्रम में रुक गए। जमदग्नि मुनि ने राजा और उनके सैनिकों का बहुत ही आदर और सत्कार किया। जब रात्रि का समय हुआ तब भोजन के लिए जमदग्नि मुनि ने अपनी प्रिय कामधेनु गाय माता से भोजन प्रबंध करने के लिए कहा। गाय माता ने क्षण भर में ही सारे सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया, जिसे देखकर राजा कार्तवीर्य सहस्त्रजून आश्चर्यचकित हो गए और उस गाय को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने लगे और राजा उस गाय को जमदग्नि मुनि के आश्रम से ले जाने में कामयाब हो गए। जब इस बात की जानकारी परशुराम जी को हुई तो उन्होंने राजा कार्तवीर्य का वध कर दिया। राजा कार्तवीर्य सहस्त्रजून का वध हो जाने के बाद उसके पुत्रों ने जमदग्नि मुनि का वध कर दिया। राजा कार्तवीर्य सहस्त्रजून के पुत्रों के इस कृत्य को देखकर भगवान परशुराम बहुत ही क्रोधित हुए और परशुराम ने क्रोध में सभी क्षत्रियों को मारने एवं पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं की तानाशाही से मुक्त करने की शपथ ले ली। परशुराम ने राजा कार्तवीर्य सहस्त्रजून के सभी पुत्रों का वध कर दिया और जिन जिन क्षत्रिय राजाओं ने उनका साथ दिया था, परशुराम ने उनका भी वध कर दिया। जब पृथ्वी पर बाकी सभी क्षत्रियों ने परशुराम जी की इस शपथ के बारे में सुना, तब सभी क्षत्रिय पृथ्वी छोड़कर भागने लगे। पृथ्वी की रक्षा के लिए कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा। महाभारत के अनुसार परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान कर दी थी संपूर्ण पृथ्वी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे कारण था कि परशुराम जी के द्वारा बार बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन होते देखकर महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर परशुराम को ऐसे घोर अपराध करने से रोका, जिसके बाद परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे और वहीं पर रहकर तपस्या करने लगे। तब से लेकर आज तक
महेंद्रगिरी को परशुराम का निवास स्थान माना जाता है। महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। पुराणों के अनुसार संत व्यास, कृपा, अश्वत्थामा के साथ साथ परशुराम को भी कलयुग में ऋषि के रूप में पूजा जाता है। उन्हें 8वें मानवतारा के रूप में सप्तऋषि के रूप में गिना जाता है। परशुराम 2 शब्दों से मिलकर बना है। परशु अर्थात फर्शा तथा राम, इन 2 शब्दों को मिलाने पर फर्शा के साथ राम अर्थ निकलता है। जैसे राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, ठीक उसी प्रकार परशुराम भी विष्णु के अवतार हैं। इसलिए परशुराम को भी विष्णु जी तथा राम जी के समान शक्तिशाली माना जाता है। इसके अलावा परशुराम के अनेक नाम हैं। इन्हें रामभद्र, भार्गव, भृगुपति, भृगुवंशी, जामदग्न्य यानी कि जामदग्नि के पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि भीष्म के गुरु का क्या नाम था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।